Hello students, in this video we will discuss about Stirling's formula. तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड दो मेथड कर चुके हैं। थर्ड इज स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला है वाई यू इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई जीरो अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू थर्ड डिफरेंस डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डिफरेंस डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब इसमें एक बार में हम सिंगल टर्म लेते हैं, एक बार में हम डबल टर्म लेते हैं। तो आप इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हो। वाई जीरो फर्स्ट यू टेक वाई जीरो, इन नेक्स्ट टर्म यू हैव टू टेक दीज टू टर्म्स डेल वाई माइनस वन डेल वाई जीरो, ये टू टर्म्स ली गई, यानी इनका हम जैसे मीन कह सकते हो, मीन ऑफ दीज टू टर्म्स, दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर रहे हैं यू इंटू दिस। फिर नेक्स्ट में फिर सिंगल टर्म लेंगे यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल टू वाई माइनस वन एंड इन नेक्स्ट टर्म अगेन यू विल टेक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू थर्ड डिफरेंस डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू मीन ऑफ दीज टू टर्म्स। इन नेक्स्ट टर्म अगेन यू विल टेक सिंगल टर्म यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डिफरेंस डेल फोर वाई माइनस टू, इट विल बी योर सिंगल टर्म। सेम वे नेक्स्ट टू टर्म्स, फिर सिंगल टर्म, एक बार दो टू टर्म्स का मीन लेते हैं, फिर नेक्स्ट सिंगल टर्म लेते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब कम टू द क्वेश्चन, यूज स्टर्लिंग्स फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y28 गिवन y20 की वैल्यू दी हुई है 49225, y25 48316, y30 47236, y35 45926 एंड y40 दैट इज 44306। इक्वल इंटरवल है, आप डिफरेंस टेबल बनाएंगे, यू नो वेरी वेल। x इज 20, 25, 30, 35, 40। u कैलकुलेट u इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। सेम फॉर्मूला, कैलकुलेशन गोस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में हमने u सेम वे में कैलकुलेट किया था। तो u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, हमें वैल्यू निकालनी है किस पे, 28 पे। तो आपका x तो 28 यहाँ पे 28 हो जाएगा, एक्स जीरो इनिशियल वैल्यू उसके पास 28 के पास वाली वैल्यू 30, यह हमने एक्स जीरो इनिशियल वैल्यू ले ली है। तो x माइनस एक्स जीरो यानी x 28 माइनस एक्स जीरो 30 अपॉन 5, जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी जो इनमें इक्वल इंटरवल का गैप है वो 5 है। सिंप्लीफाई माइनस टू अपॉन 5 u इक्वल टू माइनस 0.4। तो इनिशियल वैल्यू हमने 30, बेस वैल्यू 0 ली है, तो 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2, वाई दैट इज गिवन 49225 48316 47236 एंड 45926 44306। अब हमें डिफरेंस टेबल बनानी है, तो डिफरेंस निकालेंगे डेल वाई जीरो, तो दिस माइनस दिस, इस 48316 में से 49225 माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच में मिडिल में इसको लिख देंगे, माइनस 909 आया है। सेम वे दिस माइनस 1080 आएगा, दिस माइनस 1310 आएगा, 44306 माइनस 45926 माइनस 1620 आया है। तो फर्स्ट डिफरेंस कॉलम कंप्लीट। नाउ सेकंड डिफरेंस, दिस माइनस 171, दिस माइनस 230, और उनके बीच में लिखा जाता है मिडिल ऑफ दीज टू टर्म्स, दिस माइनस 310 आ गया। ये सेकंड डिफरेंस कॉलम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड डिफरेंस कॉलम पे आते हैं, माइनस 230 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 230 प्लस 171 इक्वल टू माइनस 59 आ गया आपका। फिर माइनस 310 माइनस और माइनस 230, तो प्लस हो जाएगा, माइनस 310 प्लस 230 दैट विल बी माइनस 80। थर्ड डिफरेंस कॉलम कंप्लीट। नाउ फोर्थ डिफरेंस, दिस माइनस प्लस, तो माइनस 80 प्लस 59, तो माइनस का 21 आ गया। ये आपकी डिफरेंस टेबल बन गई, फोर्थ डिफरेंस कॉलम तक बनी है। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपना स्टर्लिंग फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, वाई यू इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई जीरो अपॉन टू। आप डेल वाई जीरो पहले लिख लो या डेल वाई माइनस वन, इट डजेंट मैटर, दोनों टर्म लेनी है, दोनों का मीन यानी अपॉन टू, प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू डेल टू वाई माइनस वन, सिंगल टर्म आ गई, अगेन से डबल टर्म्स आएंगी, प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन 6, मीन ऑफ दीज टू टर्म्स डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू, प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन 24। ये 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ गई,
और फोर्थ डिफरेंस y माइनस 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें केवल फोर्थ डिफरेंस कॉलम ही मिला है, तो इससे आगे हम फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। नाउ यू विल पुट वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स। यू गिव आपने कैलकुलेट किया -0.4, तो यहाँ पे y0 इनिशियल वैल्यू y0, ये x0 के लिए है x, तो ये y0 आपकी ये वाली टर्म हो गई। तो यहाँ पे 47236 प्लस u की वैल्यू -0.4 आपने कैलकुलेट की थी, इंटू डेल y माइनस 1, यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू लिए डेल y माइनस 1, यानी फर्स्ट वाले डिफरेंस में y माइनस 1, ऊपर से जो सेकेंड वैल्यू है ये वाली। तो नेक्स्ट में हमें ये दीज टू टर्म्स यू हैव टू टेक -1080, यहाँ पे प्लस डेल y0, ये आपकी 1310 है, और यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -1310 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन 2, यू है आपका -0.4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल टू y माइनस 1, सेकेंड डिफरेंस में आपका y माइनस 1, यानी ऊपर से जो सेकेंड वैल्यू है ये वाली -230 आ गया, प्लस u आपका -0.4 u स्क्वायर यानी -0.4 का स्क्वायर -1 अपॉन 6, जो 3 फैक्टोरियल था 6 इंटू थर्ड डिफरेंस y माइनस 1, थर्ड डिफरेंस में y माइनस 1 ये हो जाएगा आपका -80, माइनस यहाँ पे डेल 3 y माइनस 2 ये वाला, तो मिडिल में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस है, लेकिन ये प्लस है सॉरी फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा, -80 -59 अपॉन 2 प्लस नाउ दिस टर्म u स्क्वायर यानी -0.4 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 स्क्वायर, -0.4 स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन 24 इंटू फोर्थ डिफरेंस y माइनस 2, तो फोर्थ वाले में y माइनस 2, ये -21 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज यूज की हैं। अब यू विल सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 47236 टर्म एज इट इज, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 478 माइनस थर्ड टर्म सिंप्लीफाई करेंगे 18.4, फोर्थ वाली -3.8920, एंड दिस लास्ट टर्म इट विल बी 0.1176। इसको सिंप्लीफाई किया तो 47962 ये वैल्यू आ गई, यानी y28 की वैल्यू आ गई आपकी 47692। तो ये आपका स्टर्लिंग फॉर्मूला है। तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड और स्टर्लिंग 3 फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बीसल्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।